बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कलेश, कुर्सी पर कुश्ती। जी हां, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कयास ये भी है कि नई नई खबरें अब छन कर आने लगी हैं और यही खबरें कर्नाटक का सियासी तापमान भी बढ़ा रही हैं। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक की कुर्सी पर मचे सियासी संग्राम के बीच क्या फरमान सुनाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक की कुर्सी पर संग्राम, दिल्ली से आएगा फरमान। कांग्रेस में पोस्टर वार, सीएम पर आर पार। डीके सिद्धा में घमासान, किसे मिलेगी कमान। कर्नाटक में क्लेश, कुर्सी पर कुश्ती। सियासत का अलग फलसफा है। यहाँ जीत के लिए सियासी मोहरे बिछाए जाते हैं। नफा और नुकसान की सियासी गणितबाजी होती है। फायदे के लिए यहाँ अपने पराये हो जाते हैं, नुकसान की भरपाई के लिए गैर भी अपने बन जाते हैं। कर्नाटक में जीत का परचम फहराने के बाद कांग्रेस दो राहे पर खड़ी हो गई है। दक्षिण के दुर्ग को जीतने का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। कांग्रेस के साथ साथ पूरे प्रदेश के जहन में अब एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया। कर्नाटक की ये तस्वीरें शिव कुमार और सिद्धरामैया गुट के बीच की तकरार की तस्दीक करती हैं। कर्नाटक में जगह जगह पोस्टर वार तेज हो गया है। जीत का उत्साह थमने लगा है और पोस्टर वर्सेस पोस्टर की नई लड़ाई शुरू हो गई है। कोई डीके शिव कुमार को सीएम बनाने पर अड़ा है, तो कोई सिद्धरामैया को दोबारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता है। बेंगलुरु में डीके समर्थकों में जबरदस्त जोश है। डीके के घर के बाहर सैकड़ों समर्थक जुटे हैं और डीके को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सिद्धरामैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर मुलाकात की थी। खड़गे का मन टटोला था। सिद्धरामैया ने आला कमान की इच्छा जानना चाही थी, लेकिन शायद कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाया। यही वो वजह थी जिसके कारण खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएस की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे। इस वक्त कर्नाटक में जीत का परचम लहराने के बाद डीके शिव कुमार और उनका धड़ा सुपर एक्टिव है। मीटिंग का मैराथन दौर जारी है। मठों को साधने की कवायद थी। भले ही डीके और सिद्धा के बीच किसी एक को चुनना कांग्रेस आला कमान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा हो, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण में डीके शिव कुमार को कांग्रेस का नया संकट मोचक माना जा रहा है। 135 सीटें जीतने में डीके का अहम योगदान। डीके को मैन ऑफ द कर्नाटक कहा जा रहा। 1989 में पहला चुनाव जीता, फिर कभी नहीं हारे। 4 बार लगातार
सातनूर से विधानसभा चुनाव जीते। 2008 से कनकपुरा से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we are jointly working. इसके अलावा कर्नाटक में जीत के बाद डीके ने इमोशनल कार्ड भी खेला। डीके ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी से किया वादा मैंने पूरा किया। लोगों ने हम पर भरोसा किया और वोट दिया। I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored at me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level. एक तरफ डीके सीएम वाली कुर्सी दौड़ में रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने कुछ ब्रेकर भी हैं। यही ब्रेकर डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच आ सकते हैं। दरअसल डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आय से ज्यादा संपत्ति के करीब 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में डीके पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी कई बार उन्हें पूछताछ के लिए भी बुला चुकी है। कांग्रेस को इसी बात का डर हो सकता है कि अगर डीके को सीएम बनाया जाता है और इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा उन पर कसा, तो ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा वार करने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस के लिए ये ऐसा दाग बन सकता है जिसे धुलना आम चुनावों तक आसान नहीं होगा। इसी बीच सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें न केवल कुर्बाओं बल्कि सभी ओबीसी दलितों और अल्पसंख्यकों का समर्थन मिला हुआ है और यही समर्थन कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मददगार साबित होगा। दूसरी ओर शिव कुमार ने जोर देकर कहा है कि राज्य की आबादी में 11% का हिस्सा रखने वाले वोकालिंगा की इच्छा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने की है। इसके लिए उनके वोट ट्रांसफर हुए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। सीएम की कुर्सी के लिए कर्नाटक में जारी सियासी कुश्ती के बीच डीके शिव कुमार का एक बयान और सामने आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, जेल गए, अन्याय सहा, जेल की सजा के साथ कई प्रताड़नाएं झेली। जब सिद्धारमैया को 2013 में सीएम बनाया गया तो मैं शांत था, लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। I am a man, single man. I believe in one thing. I believe in one thing. A man, a single man with courage makes a majority. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. फिलहाल इस बयान के पीछे डीके शिव कुमार के बगावती स्वर भी महसूस किए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की किरकिरी होना तय है और कांग्रेस इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस 2+3 का फॉर्मूला निकाल सकती है, यानी पहले 2 साल सिद्धारमैया को सीएम और अगले 3 साल डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जा सकता है। कयास कई हैं, सूत्रों के हवाले से नई नई खबरें छनकर आ रही हैं
और यही खबरें कर्नाटक में सियासी तापमान बढ़ा रही हैं। फिलहाल इस वक्त आलाकमान के लिए सीएम की कुर्सी पर जल्दी फैसला लेना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि पार्टी में अंदरूनी कलह धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकती है।